मैं निर्मल सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ, गुरुद्वारा आलमबाग। और आज ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिका से, मैं इसका पूरी तरीके से इसकी निंदा करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ इस बात पर, क्योंकि इस समय जो सौहार्द का माहौल पिछले 10-12 साल से देश के अंदर है, ऐसा पहले देश में कभी नहीं रहा है। और इस समय ऐसी बात आना कि हम धार्मिक हों, हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जैसे हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि साहिबजादा दिवस की घोषणा की जाए कि देश के लिए बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे 4 बच्चों ने, साहिबजादों ने देश के लिए बलिदान किया, तो उसके ऊपर दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो वो इन पिछले 3 सालों 4 सालों के अंदर वर्तमान सरकार ने इसकी घोषणा की। जो बड़े कार्यक्रम हुए, गुरु गोविंद सिंह जी से उनका जो जन्म 350 साल मनाया गया, और गुरु नानक देव जी का 550 साल मनाया गया। पंजाब से लेकर पूरे इंडिया भर के अंदर गुरु नानक देव जी के 550 साल के लिए इस साल जो वर्तमान सरकार ने इंतज़ाम किए, वो आज से पहले कभी नहीं हुए। दूसरा, जो करतारपुर कॉरिडोर था, हम 70 साल से गुरु महाराज के आगे रोज़ अरदास कर रहे थे कि भाई जिन्ना गुरु धामा तो पंथ में भी छोड़ा गया, उनके खुले दर्शन दीदारे। तो वो अब जाके ये इसका श्रेय मोदी जी को मिला, और करतारपुर कॉरिडोर हमारे लिए खुला और हम उसके जाके दर्शन कर पाए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डिवाइडेशन हुआ, ये एक्चुअल वो डिवाइडेशन केवल सिखों का नुकसान बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हुआ कि हमारे सारे धार्मिक स्थान, चाहे गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस हो ननकाना साहब, वो पाकिस्तान में चला गया। गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत लाहौर में भी पाकिस्तान में चला गया। 2-3 किलोमीटर नज़दीक करतारपुर कॉरिडोर अगर उस समय की सरकारें चाहती, जब बंटवारे वाली, तो वो ले सकती थी, वो इंडिया में आ सकता था हमारे पास। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसी से रिलेटेड कि मुझे जब मैं ये खबर सुन रहा था तो मुझे लगा कि अगर ये बयान, ये हर साल इनका कोई ना कोई बयान आता है, अगर ये बयान इनका 80 से 90 वाले दशक में आया होता तो मैं आज अमेरिका के साथ खड़ा होता, क्योंकि सिखों के लिए, जो सिख सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में है यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर, जो 80 से लेकर 90 का दशक सिखों ने निकाला है, मैं समझता हूँ कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको आतंकवादी बोला जाता था। ब्लू स्टार ऑपरेशन, जो हमारा धार्मिक स्थल सबसे बड़ा, उसको सेना भेजकर उसकी बेदबी की गई, और वहाँ अंदर जो गुरु अर्जन देव साहब जी का गुरुपुरम मनाने संगत गई थी, हज़ारों की संख्या में महिलाओं और बच्चों की लाशें वहाँ से वापस आई। 1984 के दंगे के बाद उस समय की सरकार ने ये कहा जब कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 सिख केवल दिल्ली के अंदर जेनोसाइड के अंदर मार दिए गए। पूरे देश में एक उस समय आतंक का माहौल था। उस समय अमेरिका को जागना चाहिए था, उस समय यूएस के सेक्रेटरी को यह बोलना चाहिए था कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज और उनके धर्म खतरे में है। आज जब हम उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम खतरे में, मैं इसकी निंदा करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ इस बात पर। अमेरिका के भारत पे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये मैं यूएस से यही कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी है कि भारत इस समय बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो भारत की ग्रोथ को रोका कैसे जाए, तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि भारत की ग्रोथ को कैसे रोका जाए। आज दुनिया भर का इन्वेस्टर केवल भारत को देख रहा, उसको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा बाजार, 140-50 करोड़ लोगों का बाजार नज़र आ रहा, तो उस बाजार को, भारतवर्ष को और आगे बढ़ने के लिए कैसे रोका जाए, उसके सापेक्ष में तो ये बयान दे सकते हैं, इसके सापेक्ष में तो ये बयान मान सकता हूँ कि उधर हो सकता है, लेकिन सौहार्द के विषय में मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि एक एक शहर में हर समुदाय के लोग हैं और हर समुदाय के लोग बड़े यहाँ ईजी रह रहे। कहीं छोटपुट अगर एक देश, इतना बड़ा देश है, कहीं कोई घटना हो जाए, उस घटना को लेकर आप इतनी बड़ी बयानबाजी करके पूरे देश को उसमें नहीं कर सकते। यूएस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान में खासतौर पे जिक्र किया कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय को लेकर के ज़्यादा उन्माद फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थानों पे हमला किया जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि किसी भी समुदाय के, किसी पर्टिकुलर समुदाय का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे अदर कोई भी हो, डेवलपमेंट के लिए, जैसे सिख समाज के लिए कहीं गुरुद्वारे की कोई प्रांगण बीच में आ रहा है, तो सिख समाज ने स्वयं जाकर कहा कि आप हमारे प्रांगण को ले लीजिए, यहाँ से आप डेवलपमेंट सड़कें बना सकते हैं, रास्ते निकाल सकते हैं। ऐसा अगर किसी जगह एक कोई केस है तो मैं मान सकता हूँ। इस केस को उस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए कि हम किसी के धार्मिक स्थल को जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसा भारत में नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात।